अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर है जो आज हमने देखना है। चैप्टर नंबर 1 का केमिस्ट्री 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और उसका लेक्चर नंबर भी 1 है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, समझने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं कि 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पहले कौन से टॉपिक्स हैं, उनको मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। उससे हटकर हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में से कौन सा शॉर्ट या लॉन्ग जो है हमारे सालाना इम्तिहानात में आ सकता है। तो 10th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक नंबर जो 1 है इसका पहला टॉपिक्स है वो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। बाज़ औक़ात रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का दूसरा नाम होता है, रिएक्टेंट्स को कहते हैं मुतामलात और प्रोडक्ट्स को कहते हैं हासिलात। बाज़ औक़ात ये भी पूछ सकता है कि मुतामलात क्या होते हैं और हासिलात क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट्स। इन केमिकल रिएक्शन द सबस्टेंस which combine or react with is called reactants। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ रिएक्शन करती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, वो कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। दूसरे नंबर पे देखते हैं प्रोडक्ट्स के। व्हाट इज़ प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंस which is formed by a chemical reaction। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनती हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल की मदद से प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं। नंबर 1 पे जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो वाटर की है। कहता है कि 2 एटम आप हाइड्रोजन के लो और उस 2 जो आपके पास ऑक्सीजन को उनका आपस में रिएक्ट करवा दे तो हमारे पास पानी का एक मालिक्यूल बनता है 2H2O, यानी कि पानी के 2 मालिक्यूल बनते हैं। तो हम लोग इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो हम हाइड्रोजन के साथ 2 मोल जो हैं और अटैच कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस रिएक्शन के अंदर देखा जाए तो जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं वो हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जो चीज़ आपस में मिल रही हैं वो हैं रिएक्टेंट्स, और उसके नतीजे में जो हमारे पास 2 मालिक्यूल वाटर के बन रहे हैं वो हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मुतालिक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम देख रहे हैं। हमारे पास जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें हमारे पास नाइट्रोजन गैस है N2 और 6 जो मोल हैं वो हमारे पास हैं हाइड्रोजन के। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 जो मोल होते हैं वो अमोनिया NH3 के बनते हैं, NH3। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं वो हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स, और जो उसके नतीजे में हमारे पास अमोनिया के 2 मालिक्यूल्स बन रहे हैं वो हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स। तो हम लोगों ने 2 एग्ज़ाम्पल की मदद से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक्स। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी रिएक्शन हो
तो हम आसानी से किस तरह समझ सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो चीज़ एरो से पहले होती है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होती है, और एरो के बाद जो चीज़ हो इक्वेशन के अंदर वो हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट्स। अब इस पूरे टॉपिक में से एग्ज़ामिनर जो होता है वो एक चार्ट लेता है, बाज़ औक़ात अक्सर ये चार्ट आता रहता है, जस्ट वो इतना कहता है डिफ़ाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद एग्ज़ाम्पल, यानी कि जस्ट इतना पूछता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन करें मिसाल की मदद से, जो कि 2 नंबर का चार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ इसमें से समझने को मिला होगा। अगर और भी आप लोगों ने आगे टॉपिक समझने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। तो हम उधर भी कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।